नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण कुर्मावंशी और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी इंसान ने आपको धोखा दिया है, किसी इंसान ने आपको दुखी किया है और आप धोखेबाज इंसान को सबक सिखाना चाहते हो, उस इंसान से अगर आप बदला लेना चाहते हो, उस इंसान को अगर आप दुखी करना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, वरना ऐसा ना हो कि आप कुछ टाइम के बाद कहो कि काश ये बातें मुझे पहले पता होती। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी सीरियस बातें बताऊंगा जो जानना शायद आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्या होता है जब हमें कोई दुखी करता है, जब हमें कोई धोखा देता है, हमारा विश्वास तोड़ता है, हमारा भरोसा तोड़ता है, उस सिचुएशन में हमें बहुत गुस्सा आता है। उस सिचुएशन में हम सिर्फ और सिर्फ उस इंसान को दुखी करना चाहते हैं। हमारा पूरा फोकस होता है कि वो इंसान भी बर्बाद हो जाए। उस इंसान को लेकर हमारे अंदर बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आती है, लेकिन इस वजह से हमारे खुद के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है ये देखना हम भूल जाते हैं। देखो, अगर आप किसी इंसान को दुखी करके बदला लेना चाहते हो तो इससे बुरी बात कोई हो ही नहीं सकती आपके लिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, उस एग्जाम्पल की मदद से आप काफ़ी अच्छे से समझ जाओगे। मान लो कि आपके हाथ में एक आग का गोला है। अब आग की वजह से आपको जलन तो होगी, आग की वजह से आपको तड़प तो होगी, लेकिन आप क्या सोच रहे हो कि ये गोला मुझे उस इंसान के आंख पर फेंकना है, मुझे उस इंसान को भी जलाना है, मुझे उस इंसान को भी दुखी करना है। अब आप क्या करोगे, उस आग के गोले को अपने हाथ में पकड़ के रखोगे और एक मौके की तलाश करोगे कि कब आपको सही मौका मिलता है और कब आप उस इंसान को दुखी करते हो, यानी कब आप उस आग के गोले को उस इंसान के ऊपर फेंकते हो। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात तो ये भी है कि जब तक वो आग का गोला आपके हाथ में है तब तक आप खुद जलते रहोगे। और इफ इन केस अगर आप उस आग के गोले को उस इंसान के ऊपर फेंक भी देते हो तो 1-2 सेकंड में ही वो इंसान उस आग के गोले को छोड़ देगा। आप उस आग के गोले को न जाने कितने दिनों से पकड़ के रखा है आपने, और जैसे आप उस इंसान के ऊपर फेंकोगे, जिस मौके की तलाश आप कर रहे हो, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, अगर वो मौका आपको मिल भी गया और वो आग का गोला आपने उस इंसान के ऊपर फेंक भी दिया तो वो इंसान उस आग के गोले को पकड़ कर नहीं रखेगा। यानी कि अगर आप उस इंसान को दुखी करना चाहते हो, इस वजह से आप उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हो, ब्लैकमेल कर रहे हो, उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हो, ट्रस्ट मी, इससे वो 1-2 दिन डिस्टर्ब रहेंगे। लेकिन जिस वजह से आप उन्हें डिस्टर्ब करना चाहते हो, उस वजह से आप सारा दिन हमेशा डिस्टर्ब रहोगे। यानी सिंपल सी बात है, अगर आपको किसी को दुखी करना है, आप किसी को दुखी करके बदला लेना चाहते हो, तो उसमें आपको दुखी रहना ही होगा। जितना हर्ट आप उन्हें करना चाहते हो, जिस तरीके से आप उनसे बदला लेना चाहते हो, वो बदला पहले तो आप खुद से ले रहे हो। आप खुद को बेवजह सजा दे रहे हो जिसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, लेकिन गुस्से के वजह से, उस इंसान को लेकर निगेटिविटी के वजह से हमारा दिमाग सिर्फ इसी बात पर चलता है कि मुझे उस इंसान को दुखी करना है, उस इंसान ने मेरे साथ गलत किया, मुझे उस धोखेबाज इंसान को सबक सिखाना है। लेकिन सबक सिखाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप उस इंसान को दुखी कर रहे हो, क्योंकि चाह कर भी आप उस इंसान को दुखी नहीं कर सकते। अगर किसी ने आपको धोखा दिया है तो वैसे ही वो इंसान बहुत मतलबी है, तो मतलबी लोगों को क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन आप एक बात को भी समझो, कर्मा जैसी भी कोई चीज़ होती है, और ट्रस्ट मी, अगर कोई इंसान आपके साथ बुरा कर रहा है तो उसकी सोच वैसी ही है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और उस इंसान की सोच एक दिन उस इंसान के सामने ही आएगी। ट्रस्ट मी, ये बहुत बड़ी रियलिटी है। कुछ लोग कर्मा को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। अगर आप किसी के साथ बुरा करते हो तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि आपकी सोच भी बुरी है, और वो सोच आज नहीं तो कल आपके सामने आ ही जाएगी। अगर आज आप किसी की बुराई देखकर हंस रहे हो, अगर आज आप देख रहे हो कि कोई दुखी है और उस पर आपको बहुत हंसी आ रही है, तो आपकी सोच भी उतनी ही गंदी है, तो आपको भी दुखी होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर कोई इंसान आपको चीट करता है तो एक ना एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा कि उनका जो बिहेवियर है वो उनके सामने आएगा ही आएगा, क्योंकि धोखेबाज लोगों के लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है।
क्योंकि आने वाले टाइम में क्या होगा, शादी होने के बाद हमें ना एक बहुत सीरियस रिलेशनशिप में रहना होता है। वहाँ पे फिर चीट करना, धोखा देना, ये सब नहीं चलता है। तो हमारी सोच तो पहले से बहुत गंदी बन गई होती है। जैसे आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया या फिर किसी इंसान ने आपको धोखा दिया, तो उस इंसान की सोच तो काफ़ी गंदी हो गई है पहले से। तो शादी के बाद वो सारी सोच उनके सामने ही आएगी। आप इस बात को समझने की कोशिश करो। धोखेबाज इंसान को वक्त सबक सिखा ही देता है। इस बात को जितना जल्दी मानोगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। उनकी जो भी सोच है वो सोच उनके सामने आएगी ही आएगी। उसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, अब जितने जल्दी यहाँ से निकलने पर फोकस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आने वाले 1-2 साल के बाद जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो भी आप उन्हें हर्ट करना चाहते थे, जो भी आप उन्हें दुखी करना चाहते थे, इसका कोई मतलब नहीं है। आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। आपको अपने लाइफ पर हमेशा फोकस करना चाहिए, अपनी ग्रोथ पर हमेशा फोकस करना चाहिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपनी शांति पर पूरा फोकस करना चाहिए। अगर आप धोखेबाज इंसान से बदला लेना चाहते हो, इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप खुद को उस बात की सज़ा दे रहे हो जो कि आपने कुछ गलत किया ही नहीं है। बेवजह उस इंसान ने आपको धोखा दिया है, लेकिन सज़ा आप खुद को दे रहे हो। आप खुद को हर्ट कर रहे हो, खुद को डिस्टर्ब कर रहे हो। खुद के लिए स्टैंड लो, स्टेबल रहो, खुद को थोड़ा मोटिवेट करो, बार बार खुद को समझाओ कि यहाँ पे आपको इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप चाह कर भी उस इंसान को ज़्यादा दिनों तक डिस्टर्ब नहीं कर सकते। लेकिन ये सोच कर कि उस इंसान को डिस्टर्ब करना है, आप हमेशा डिस्टर्ब रहोगे। बेटर यही होगा, स्पेस मेंटेन करके रखो और अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ो, कुछ कमाल का करो। ट्रस्ट मी, आपके आसपास ऐसे भी लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपके साथ रहना चाहते हैं। तो जो लोग आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं उनके साथ रहने पर फोकस करो। होप गाइस यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप पर्सनली अपनी प्रॉब्लम कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, जहां पर आप अपनी प्रॉब्लम डायरेक्टली कॉल पर मुझसे डिस्कस कर सकते हो। इसी तरह की और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।